जय श्री राम श्री हनुमान। प्रणाम भक्तजनों। आज का ये दिव्य समय हम सभी अपने प्यारे बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य और लंबी उम्र के लिए समर्पित कर रहे हैं। हर माँ बाप की सबसे बड़ी दौलत उसके बच्चे होते हैं। बच्चे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही सबसे बड़ी पूंजी है। आइए आज हम मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों का तन स्वस्थ रहे, मन शांत रहे और जीवन मंगलमय हो। माँ के आंचल से बड़ी कोई छाया नहीं, पिता के साय से बड़ा कोई सहारा नहीं। परंतु बच्चों के जीवन की असली रक्षा तो भगवान ही करते हैं। आज हर माता पिता के दिल की पुकार यही है, हे प्रभु, हमारे बच्चों की रक्षा करो। उन्हें बुरी नजर, बुरी संगत, बुरी आदतों से दूर रखो। उन्हें स्वस्थ शरीर और निर्मल मन दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। हे भगवान, ये मंत्र हमारे बच्चों के कानों तक पहुँचे, उनके दिलों तक पहुँचे और उनके जीवन में अमृत बनकर बरसे। भक्तजनों, आज हम सब मिलकर भगवान के चरणों में बैठे हैं। मन में एक ही पुकार है, हे प्रभु, हमारे बच्चों को हर रोग, हर दुख और हर संकट से दूर रखो। माँ बाप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, पर असली रखवाली तो भगवान ही करते हैं। जब बच्चा बीमार पड़ता है तो माँ का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है, पिता के कदम डगमगा जाते हैं। पर तभी हमें याद आता है, भगवान सब जानते हैं। वे हमारी व्यथा सुनते हैं, वे हमारे आंसुओं की भाषा समझते हैं और वे हमारे बच्चों के भविष्य को पहले से देख लेते हैं। प्रार्थना। हे प्रभु, हमारे बच्चों का तन हमेशा स्वस्थ रहे, इनका मन सदा प्रसन्न रहे, इनकी राह में कभी बाधा न आए, इनकी किताबों से ज्ञान झलके, इनके कर्मों में सफलता झलके और इनके जीवन में आपकी कृपा झलके। भक्तों, भगवान को बताने की जरूरत नहीं कि हमारे दिल में क्या है। हमारे अधरों पर शब्द न भी हों, तो भी प्रभु हमारे हृदय की हर धड़कन को पढ़ लेते हैं। आज की यह प्रार्थना उसी भाव से है। आदो देव नमस्तुभ्य अन्ते चापि नमो नमः। येन सर्वमिदं व्याप्त तस्मै श्री हरिये नमः। हे भगवान, आदि से अंत तक आप ही सब जानते हैं। आप ही हमारे बच्चों के जीवन में सबका आधार हैं। प्यारे भक्तजनों, हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा कभी रोग से ग्रसित न हो, उसका बचपन खेलों में बीते, उसकी जवानी सफलता में बीते और उसकी वृद्धावस्था शांति में बीते। और ये तभी संभव है जब प्रभु की कृपा बनी रहे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हे प्रभु, किसी भी माँ की गोद सूनी न हो, किसी पिता की आँख आंसुओं से भरी न हो। हर बच्चा स्वस्थ हो, हर बच्चा हंसता मुस्कराता रहे, हर बच्चा शिक्षा, भक्ति और सफलता में आगे बढ़े, हर बच्चा अपने माँ बाप का मान और सहारा बने। हे प्रभु, आप सब जानते हैं, इसलिए हम बस आपके चरणों में समर्पित हैं। भक्तों,
सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी लगता है कि हमारी बात सुनी नहीं गई, लेकिन सच ये है कि भगवान हर बात सुनते हैं। बस वे सही समय पर आशीर्वाद देते हैं। प्रार्थना। हे प्रभु, अगर हमारे बच्चों के जीवन में कोई संकट लिखा भी हो तो अपने करुणामय हाथ से उसे मिटा दो। अगर उनके जीवन में रोग लिखा हो तो उसे स्वास्थ्य में बदल दो। अगर उनके जीवन में निराशा लिखी हो तो उसे आशा और सफलता में बदल दो। एक बार श्री कृष्ण बीमार पड़ गए। यशोदा मैया व्याकुल हो गई। उन्होंने घर का हर उपाय किया, हर पूजा की, और जब मैया ने आंसू भरी आंखों से भगवान से कहा, हे नारायण, यह मेरा बेटा नहीं, यह आपका अंश है, इसे स्वस्थ कर दो। तभी श्री कृष्ण ने मुस्कराकर आंखें खोलीं। यह कथा हमें सिखाती है कि जब माँ बाप की सच्ची प्रार्थना भगवान तक पहुँचती है तो बच्चों पर आने वाला हर संकट टल जाता है। हे प्रभु, हमारे बच्चे फूलों जैसे हैं। हे माँ दुर्गा, इनकी रक्षा करो। हे हनुमान जी, इन्हें बल बुद्धि दो। हे शिव शंकर, इन्हें लंबी उम्र दो। हे विष्णु जी, इन्हें सदा धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। हमारे बच्चों के माथे पर हमेशा मुस्कान रहे, उनके कदम सदा सफलता की ओर बढ़ते रहें। भक्तजनों, आज हमने मिलकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की है। ये वही बच्चे हैं जिनकी मासूम हंसी से घर आंगन गूंजता है, जिनकी छोटी सी बीमारी से माँ बाप की रातों की नींद उड़ जाती है। आज भगवान के चरणों में हम सब ने एक ही निवेदन रखा, हे प्रभु, हमारे बच्चों को सुरक्षित रखो, स्वस्थ रखो और सफल बनाओ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। हे भगवान, हमारे बच्चों को रोग, दोष और संकट से मुक्त कर अमृत तुल्य आयु प्रदान करो। प्यारे भक्तजनों, सोचिए, जब हम सब मिलकर यह महामंत्र जपते हैं तो उसके प्रभाव से भगवान शिव स्वयं रक्षा करते हैं। आज इस जप का फल आपके बच्चों पर अवश्य बरसेगा। अब आइए हम अपने बच्चों के लिए आशीर्वचन करें। धीरे धीरे मन ही मन उनके नाम लीजिए और भगवान को समर्पित कीजिए। हे प्रभु, जो माता अभी अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही है, उस बेटे को आप लंबी आयु दो। जो पिता अपनी बेटी के लिए आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना कर रहा है, उस बेटी को आप सुख समृद्धि और सफलता दो। जो दादा दादी अपने पोते पोतियों के लिए यह वचन सुन रहे हैं, उनके जीवन में आनंद और सेहत बरसाओ। भक्तों, बच्चे घर की रोशनी हैं। ये घर के मंदिर में जलते दीपक की तरह हैं। अगर दीपक बुझ जाए तो अंधेरा छा जाता है। इसलिए आज हम सबने मिलकर भगवान से यही कहा है, हे प्रभु, हमारे घर के इस दीपक को हमेशा जलाए रखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी मंगल देखें और किसी को भी दुख न मिले। प्यारे भक्तजनों, यह श्लोक केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि आज की हमारी सामूहिक पुकार है, और यह पुकार भगवान तक जरूर पहुंचेगी। हे प्रभु, हमारे बच्चों की आंखों में हमेशा सपनों की चमक बनी रहे, उनके जीवन में कभी निराशा न आए।
उनकी छोटी सी ख्वाहिशें भी पूरी हों, और जब वे बड़े हों तो अपने माँ बाप का सहारा बने। भक्तजनों, अगर यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो, अगर यह दुआ आपको आंसुओं तक ले आई हो, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, हमारे भक्ति आलोक परिवार से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, क्योंकि हर दिन हम भगवान के चरणों में ऐसी ही प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए केवल समर्थन नहीं, बल्कि आशीर्वाद है। जितने लोग जुड़ेंगे, उतनी ही हमारी सामूहिक प्रार्थना शक्तिशाली होगी। आइए, अंत में एक बार सब मिलकर कहें, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय माता दी। हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और भगवान के सच्चे भक्त बनें।